जय श्री राम मित्रों। तो आज एक ऐसी चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे जिसके बारे में ज़्यादातर लोग सोचते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो उस पर एक्ट नहीं कर पाते, उसके प्रति कार्य नहीं कर पाते। और वो चीज़ बहुत ऑब्वियस सी है, अगर मैं मेंशन करूंगा अभी तो आपके भी मन में आएगा कि हाँ यार, ये हमारे साथ भी होता है। सो लेट्स गेट टू द पॉइंट डायरेक्टली। सो वो चीज़ है बेसिकली, हिंदी में मैंने लिखा था टॉपिक, सो मैं हिंदी में ही बोलूँगा, राइट। ऑल दो पूरा ऐसे आई डोंट लाइक टू ले आउट, में सारी चीज़ें ऐसे विस्तृत तौर पे नहीं लिखता हूँ, मैं केवल टॉपिक ही लिखता हूँ, फिर उसमें मन में जो भी आया वही कहता हूँ। तो जो टॉपिक था वो बेसिकली था कि विश्व का जीवन में कोई संकेत, बेसिकली यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जो है उसका कोई ना कोई लाइफ में हिंट देना कि ऐसा किया जाए, ऐसा किया जाए। या कहीं ना कहीं अगर आपके मन में वो चित्त जग रहा है, वो थॉट आ रहा है ना, वो विचार आ रहा है कि यार ऐसा करना चाहिए, ऐसा करते हैं, और कहीं ना कहीं से आपको किसी ना किसी के माध्यम से अगर वो बारी बारी हिंट मिल रहा है, बारी बारी ऐसा संकेत मिल रहा है, तो इंसान को लगता है कि यार किया जाए। अब तो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस भी हमें हिंट दे रही है, राइट। ये चीज भी, हालांकि मेरे ऑलमोस्ट जितने भी ऐसे प्रकल्प होते हैं ये सारे के सारे निजी एक्सपीरियंस से आते हैं, है ना। तो ये भी किसी निजी एक्सपीरियंस से है। जैसे मैं दो तीन मेंशन करना चाहूंगा ताकि आप भी रिलेट कर पाए, आपके भी जीवन में होगा तो आप भी ये चीज करना, क्योंकि ये सच में यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के संकेत हैं आपको कुछ बेहतर बनाने के लिए। आपका जो पथ है, जो आपको जीवन में मिला है या कि मिलने वाला है, तो उस तरफ आगे बढ़ने के लिए आपको बस उस तरफ बढ़ना है, पैर बढ़ाने। सो बेसिकली मेरे जीवन में ये चीज़ें कब हुई, नॉट इट्स लाइक कि कोई टाइम पीरियड था, ऐसी चीज़ें होती रही हैं, मैं बस पहले उन पे एक्ट नहीं करता था, भगवान की कृपा से एक्ट कर रहा हूँ। तो उनमें से एक चीज़ जैसे मेरे दिमाग में बहुत चली है, मैं जब स्टार्टिंग में ना किताबें पढ़ना चालू किया था, हालांकि वो भी बहुत ऐसे मैंने कई कुछ जगहों पे ये चीज़ें पढ़ी हैं कि किताबें इंसान दो तरीके से पढ़ता है। एक दैवीय तरीका होता है, एक राक्षसी प्रवृत्ति से होता है। राक्षसी प्रवृत्ति क्या है, मेरे अंदर भी है, कई लोगों के अंदर भी है, एंड इसको सुधार की आवश्यकता है, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। वो क्या है कि आप कोई भी ग्रंथ या कोई भी किताब पढ़ते हो, उसको चालू किया, एक चैप्टर दो चैप्टर, फिर उसमें एकाग्र चित्त न होने के कारण या उसमें डिसिप्लिन न होने के कारण हम उसे बीच में छोड़ देते हैं। उसको कहते हैं राक्षस प्रवृत्ति से पढ़ना। तो जब मैंने इसे चालू भी किया था, हालांकि चालू करना ही बहुत है, ठीक है, आप चालू तो करो, फिर ये राक्षस प्रवृत्ति से देवी प्रवृत्ति में आ जाएगा। तो जब मैंने इसे चालू किया था तो मुझे कहीं ना कहीं से संकेत मिल रहा था। कभी मेरे भैया बोल दें, कभी मैं कहीं किसी एक महापुरुष की बात सुन लूं, कहीं पॉडकास्ट या इंटरव्यू में, या कहे जिनके तरह मुझे बनना था वो कहें कि यार मैं किताबें पढ़ा करता था, यार मैंने किताबें पढ़ी, तो लगता था कि माते आ रही मेरी। ओके, वो झाड़ू लेने आई थी। तो क्या कह रहा था मैं, कि जब मैं ऐसे महापुरुषों को सुनता था या मुझे उनके जैसा फेम या मुझे उनके जैसी बुद्धि या कुछ भी ऐसा पाना था, तो मुझे लगता था यार कि व्हाट मेड देम देम, उनको वैसा किस चीज़ ने बनाया। तो उनके मुंह से ही कई बार सुनने मिला कि मैं किताबें पढ़ा करता था, मैंने इनकी किताब पढ़ी, उनकी किताब पढ़ी। तो एक फैसिनेटिंग चीज़ तो थी हमारे अंदर भी। तो धीरे धीरे करके कोशिश करते करते ऐसा हुआ कि हाँ चलो, खूब सारी किताबें खरीद ली। नहीं भी पढ़ते थे तो खूब किताबें रखी, अभी भी कई किताबें रखी, कुछ पढ़ी हैं कुछ नहीं पढ़ी हैं, बीच बीच में मन पड़ता है तो उठा लेते। तो इसी प्रकार से ऐसा है कि इस चीज़ को चालू किया एटलीस्ट, तो ये संकेत मिलते रहे कहीं से। फिर उसके बाद ऐसा कुछ किताबों में ही जब ऐसे पढ़ा, तो उस किताब में ये भी पढ़ा कि इंसान को जर्नल लिखना चाहिए, ज़रूर अपने विचार को व्यक्त करना चाहिए। इट्स नॉट लाइक डायरी एंट्री, अगर वो भी करते हो तो अच्छी बात है, सबका अपना व्यक्तिगत है, लेकिन आप अपने विचार जरूर लिखो, क्योंकि विचार में आप जब विमर्श करते हो, आप जब सोचते हो, उसका चिंतन करते हो, मनन करते हो, तो उससे कुछ निकल के आता है। ऐसे जैसे कि दूध को मथने से उससे और भी अलग प्रकार के घृत, घी या ऐसी सारी चीज़ें निकलती है, मलाई वगैरह से, राइट। तो ऐसे ही जब आप अपने विचारों का मंथन करोगे तो उससे भी अच्छे अच्छे गुण निकल करके आएंगे, ठीक है।
तो यही सारी चीज़, जैसे जनरल एंट्री का भी मेरे साथ कैसा था कि मुझे भैया बोल रहे थे, कई बारी उन्होंने बोला कि यार करो करो करो। फिर एक दो बारी मुझे और किसी और के मुंह से सुनने मिला कि यार जनरल एंट्री बहुत अच्छी चीज़ है। वो मुझे ये नहीं बोलते थे कि करो, लेकिन दे सेड की अच्छी चीज़ है। मैंने और भी बहुत लोगों से सुना है कि जो अपने बड़े सिंप्लीफाइड तरीके से जीवन जीते हैं, बड़े सरल तरीके से, तो वो अपने विचारों को ले आउट करते हैं बड़े विस्तृत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। तो ये संकेत हैं जो कि हमें विश्व दे रहा है, या कि कहा जाए तो हमें ब्रह्मांड दे रहा है, ताकि हम उस पथ पे आगे बढ़े जो हमारे लिए ब्रह्मांड ने चुन के रखा है। अब वो आपके ऊपर है कि आप को ये लगता है कि हाँ मुझे ये चीज़ें करनी चाहिए या नहीं। कई बार ऐसा होता है हम नहीं करते। और वैसे अगर आपको पीछे बच्चों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी तो वो इसलिए है क्योंकि स्कूल है बगल में, तो अच्छा है, सुबह सुबह का माहौल अच्छा रहता है। पर मैं ये कह रहा था कि आपको जब ऐसे सटल हिंट्स मिलने लग जाए तो ये समझिए, कई बार हम कहते हैं ना कि भगवान कोई हिंट दे दे या भगवान कोई ऐसी चीज़ कर दे जिससे हम अपने एक मार्गदर्शन की ओर लग जाए। एक चीज़ समझिए कि मार्गदर्शन जो होता है ना, तो वो ये नहीं होता है कि बस एक पथ दे दिया और उस पर चलते जाइए, ठीक है। ये जो मार्गदर्शन होता है, कई बार ऐसा होता है कि मार्ग दिखाई भी ना दे आपको, बस वो छोटे छोटे ना वन स्टेप एट अ टाइम एक ब्रिक दिखाई देंगे, एक कदम रखने के लिए आगे थोड़ा सा दिखाई दे जाएगा कि ये करना है, और उनमें ही ये सारी चीजें आती हैं। जब आप थोड़ा थोड़ा करके ऐसे पकड़ते रहोगे ना, तो फिर ये मार्ग धीरे धीरे करके स्पष्ट होता जाएगा। तो ऐसा बहुत रेयर होता है कि आपको बता दीजिए कि हाँ बेटा ये करना है जीवन में, तो इसी तरफ लगो, तब तो आपकी बल्ले बल्ले है भाई। भगवान की कृपा ही है उन लोगों पे जिनको एक बारी मार्ग बताने वाला कोई ऐसा गुरु मिल जाता है कि यही पथ है, इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है, तब तो फिर बहुत चांदी है। लेकिन कई लोगों के जीवन में जब तक गुरु का प्रवेश नहीं होता, जब तक वो मार्गहीन समझते हैं अपने आप को, तब तक ये ब्रह्मांड ही मार्ग की दिशा देता रहता है इन सटल सटल हिंट्स थे, छोटे छोटे जो हिंट्स होते हैं, संकेत होते हैं, इनसे। तो आपका भी कार्य बस इतना है कि इन संकेतों को, जो ये बारी बारी रिपीट होते हैं ना, रेपिटेटिव होते हैं जो, इनको पकड़िए। कई बारी ऐसे है कि यार अगर आपके जीवन में हो कि यार मुझे गाना चालू करना चाहिए, मुझे वापस से गिटार बजाना चालू करना चाहिए, या कि मुझे वापस से दौड़ना चालू करना चाहिए, या एक्सरसाइज चालू करनी चाहिए, कुछ भी, और उसके लिए बारी बारी हिंट मिल रहा है, आप किसी और के मुख से बारी बारी सुन रहे हैं, आपको लेकर के नहीं, लेकिन वो बस मेंशन कर रहा है, या उसके गुण आपको कहीं ना कहीं से सुनने के लिए मिल रहे हैं, या जो भी चीज़ आपको मोटिवेट करे, या आपके मन में बस वो विचार बारी बारी डाले, उसको एक संकेत समझना चाहिए, क्योंकि वो आपके विचारों से मेल भी खाती है। और अगर देखिए कोई संकेत नहीं होते तो दोबारा आपके जीवन में वो चीज़ें आती नहीं। कई बारी ऐसी कितनी सारी चीज़ें हुई हैं कि इंसान के जीवन में वो चीज़ें एक बारी हुई, दोबारा फिर वो कभी नहीं हुई, ना ही उसका कभी विचार आया भी तो बहुत बाद में, जब इट्स लाइक कि उसका कोई फर्क ही नहीं है। अब वो चीज़ इतनी गंभीर है ही नहीं हमारे जीवन में कि हम उस पर विचार भी करें, है ना। तो इसलिए इन चीज़ों को पकड़ें और इस पे कार्य करना चालू करें, क्योंकि एक छोटी चीज़ कहूँगा, फिर उसके बाद इस प्रकल्प को एंड करेंगे। वो ये है कि एक स्टडी हुई थी, आप भी अगर जानते हो इस बारे में, विच इज थिंकर्स वर्सेस डूअर्स, ठीक है। सोचने वाले व्यक्ति तो सब हैं, कई लोग इसको ओवर थिंकिंग का भी नाम दे देते कि यार बहुत ओवर थिंकिंग कर ली है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। लेकिन एक चीज़ समझिए, ओवर थिंकिंग इज़ अ गुड थिंग। डिपेंड करता किस चीज़ के बारे में ओवर थिंक कर रहे हैं। आप गहन चिंतन में हैं, खुद के जीवन में एक पॉजिटिव तरीके से सोच रहे हैं, एंड इट्स ऑल अबाउट द थॉट प्रोसेस। सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप, ये मैं अपने निजी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर आपके मन में एक खुद को लेकर के ऐसा भाव है कि मैं कर लूँगा, हो जाएगा, देखते हैं, एंड ये ज़्यादातर रिबल्स लोगों के अंदर होता है, ये ज़्यादातर थोड़े बहुत प्रवृत्ति में जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, अंग्रेजी टर्म में कहा जाए तो, उनके अंदर ये चीज़ होती है कि हाँ कर लेंगे। वो लोग अच्छी चीज़ें, मतलब चीज़ें भी सोचते हैं तो उसको बड़े अच्छे ढंग से सोचते हैं, खुद के बेनिफिट के लिए सोचते हैं, कि खुद को कहीं कम नहीं आंकते उस चीज़ में। हालांकि कभी कभी उनसे ये गलती होती है कि वो ज़्यादा भी आंक लेते हैं, लेकिन ये होता है कि कम नहीं आंकते, जिससे कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती। दे थिंक पॉजिटिवली, और फिर उसके बाद वह उस पर गहन चिंतन करके उसके अंत तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, ठीक। अब जहां तक बात रही थिंकर्स वर्सेस डूअर्स की, तो थिंकर्स सभी होते हैं, सब सोचते हैं,
मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति सोचने की कोशिश करता है और सोचता भी है। अंतर क्या होता है सक्सेसफुल लोगों में और केवल थिंकर्स में, कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो डूअर्स भी होते हैं, और डूअर्स की जो पॉसिबिलिटी है ज़्यादा सक्सेस रेट की, ज़्यादा सफलता की ओर बढ़ने की, वो इसलिए है क्योंकि वो भले ही कम सोचे, कोई बात नहीं, चलो थिंकर से कम ही सोच रहे हैं, लेकिन वो जब करने पे आते हैं वो बारी बारी, जितनी बारी ये इंसान सोच रहा है उतनी बारी ये लोग कर रहे हैं। और केवल सोचने में एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा तुम्हें, जब तक मात ना मिले, जब तक तुम्हें असफलता ना मिले, तब तक तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं आएगा कि क्या सही करना है बारी बारी। लेकिन यहाँ पे वो लोग जो सफल हुए, या कि हाँ फ्यूचर में जाकर के सफल हुए, वो इतनी बारी, जितनी बारी आप सोच रहे थे उतनी बारी ये असफलता को देख चुके हैं कि ये अपने एक्सपीरियंस को इतना ढाल दिए कि हाँ भाई ये नहीं करना है, ये करना है, ये बेनिफिट देगा। और जब तक ये इंसान सोचता ही रह गया, उस एक्सपीरियंस तक नहीं पहुंचा, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत अंतर होता है। थ्योरी अगर आपको एकदम से भी सधी है, लेकिन प्रैक्टिकल में फिर भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए। ये लोग प्रैक्टिकल 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 कर रहे हैं, हाँ इनको हानि और चोट भी हो सकती है ज़्यादा, बट दे आर विलिंग टू टेक द रिस्क, क्योंकि दे आर डूअर्स। तो यही सेम चीज़ है कि जब आपको संकेत मिले, थिंक, नो डाउट थिंक, विचार विमर्श करें, कुतर्क ना देखो को कि ये हो गया तो वो हो गया तो, ले इट आउट, उसको लिखो कि हाँ हो गया तो ये करेंगे, ये हुआ तो ये करेंगे। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये किसी एक बुक से कह रहा हूँ मैं, इफ़ यू कैन डू समथिंग अबाउट इट देन डू, इफ़ यू कैन नॉट डू समथिंग अबाउट इट देन डू नॉट क्राई अबाउट इट। ठीक है, तो अगर कुछ कर सकते हो उसके लिए, संभव है तो करो, नहीं है तो रो ही मत, उसके बारे में सोचो ही मत, एक भी मत सोचो। यही चीज़ अलग करते हैं थिंकर्स को और डूअर्स को, क्योंकि थिंकर्स उसमें भी ड्वेल करने लग जाते हैं, उसमें भी घुसने लग जाते हैं कि नहीं हुआ तो, अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन वो फिर भी सोचेंगे, और उसी को कहते हैं कि ओवर थिंकिंग, एंड इसके कारण हमारी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। ऐसा नहीं है, आप बस गलत चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। ठीक है, हालांकि मैं भी गलत हो सकता हूँ, आप लोग ही जाने मुझसे ज़्यादा। तो इस चीज़ को करिए और सफल हुई। पता नहीं ये चीज़ कैसे आई पर सच्चिदानंद की कृपा। चलिए आज्ञा लेते हैं, जय श्री राम।